हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 28 अगस्त। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में WHO ने अफ्रीका को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है, ठीक है। और इसके पहले जो है अफ्रीका यह चेचक रोग से भी मुक्त घोषित किया जा चुका है, ओके। और बात करें यहाँ पे WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। क्लियर। तो देखिए अभी हाल ही में जो है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की और इसने 4 प्रमुख मापदंडों जैसे नीति, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है गुजरात सूचकांक में सबसे ऊपर रहा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किरण। तो आपको बता दें कि अभी जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है। और नई हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट और प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में ये सहायता प्रदान करेगी। तो आपको याद रखना है कि जो पुनर्वास हेल्पलाइन है इसका नाम है किरण, ओके। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। और आपने कल ही पढ़ा है इसके बारे में, मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है जिसका कि अध्यक्ष बनाया गया था थावर चंद गहलोत को। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या समय सीमा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिनों की समय सीमा ये जो है तय की गई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने अभी कहा है कि यह आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जो समय सीमा है ये तय की गई है 14 दिनों की। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, NSEIT लिमिटेड। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग मिला था, ओके। तो इसी के लिए जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में ये NSEIT लिमिटेड के साथ मिलकर एक नीलामी पोर्टल को शुरू किया है। और ये जो आपका है ये पोर्टल NSEIT लिमिटेड, यह NSEIT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। तो आपको बस सिंपली याद रखना है कि जो कश्मीरी केसर है इसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में एक नीलामी पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसे कि जम्मू कश्मीर ने NSEIT लिमिटेड के साथ मिलकर इसे शुरू किया है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त को, ओके। तो महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए 26 अगस्त को ये जो है हमारे देश में ये महिला समानता दिवस मनाया जाता है। याद रखना कब मनाते हैं, तो 26 अगस्त को। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भानु प्रकाश। इनका पूरा नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश, ओके। और इन्होंने अभी हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में
भारत के लिए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। और इन्होंने शकुंतला देवी एवं स्कॉट फ्रेनबक्स जैसे दिग्गज गणितज्ञों की रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। और ये जो भानु प्रकाश है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ओके। और इन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और साथ ही 50 लिम्का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए थे, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका, भानु प्रकाश। और इन्हें अभी हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक मिला है, ओके। बाकी बात करें यहाँ पे सुदर्शन साहू की, तो आपको पता होगा इन्हें अभी हाल ही में धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गणेश विलास लेंगरे जो है इन्हें अभी हाल ही में स्टार 2020 ई साइटेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया था। और दीपांकर घोष इन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो देखिए अभी हाल ही में रूस के मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। और इस फोरम में हमारे जो रक्षा सचिव हैं डी राजकुमार और साथ ही रूस के अंदर जो भारतीय राजदूत है जिनका नाम है DB वेंकटस, इन्होंने इस पवेलियन का उद्घाटन किया है, ओके। बाकी बात करें यहाँ पे रूस की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी यहाँ चलती है रूबल। और यहाँ की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ओके। और अभी हाल ही में रूस के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, ओके। इसके अलावा रूस से आप कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि इस बार जो है 12th ब्रिक्स समिट जो है इसे होस्ट किया था रसिया ने, ठीक है। और साथ ही रूस ने अभी हाल ही में एक जरकॉइन मिसाइल का सफलतापूर्वक इससे परीक्षण किया है। इसने एक स्टेल्थ बॉम्बर विमान को बनाया था। और 2020 के अंत तक रूस जो है आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी ये लॉन्च करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप रूस से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को पहली बार मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल, ओके। तो अभी हाल ही में जो है केरल राज्य के अंदर ये थुम्बी महोत्सव 2020 नाम के पहले ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की यह मेजबानी कर रहा है केरल, ओके। अच्छा, इसकी जो ऑफिशियल मस्कट है उसका नाम है पंतलू, ओके। इसकी ऑफिशियल जो मस्कट है उसका नाम है पंतलू, ओके। और बाकी बात करें केरल की, तो इसके जो CM है इनका नाम है पिनरई विजयन। और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और अभी हाल ही में यहाँ के जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है S मणिकुमार, ओके। और आपको पता होगा कल ही हमने पढ़ा था, इससे केरल से रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि यहाँ पे जो है केरल की जो गवर्नमेंट इन्होंने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए एक नमत बसाई अभियान की शुरुआत करी है, ओके। और भारत का जो पहला ट्रांसशिपमेंट हब जिसका नाम है वल्लार पद्म टर्मिनल, यह केरल के कोचीन बंदरगाह पे विकसित किया जा रहा है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स केरल से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे जब जाते हैं तो हमारे पास जो लगेज होती हैं तो उन्हें सैनिटाइज करने के लिए अभी हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने ये बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन इसे लॉन्च किया है, ओके। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। और अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो उनका नाम है जॉन मथाई, ओके। और आपको पता होगा कि जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। और जो रेलवे बोर्ड है हमारा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है VK यादव। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने वाले राज्यों में टॉप पे रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु, ओके। तो आपको याद रखना है कि जो तमिलनाडु राज्य है यह मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने वाले राज्यों में ये टॉप पे रहा। बाकी बात करें यहाँ पे मुद्रा योजना की, तो इसे जो है
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में नॉन कोऑपरेटिव छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। ओके, और चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है, आपको पता है। और यहाँ पे चेन्नई के अंदर ही है चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित। ओके, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है E.K. पलनीस्वामी, और इन्हें अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान इन्हें दिया गया था। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क जो है ये बन रहा है तमिलनाडु के अंदर। ओके, और अभी हाल ही में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपने यहाँ निःशुल्क मास्क वितरण योजना यहाँ पे चलाई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप तमिलनाडु से याद रख सकते हैं। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, तो इसका राइट आंसर था असम। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।